जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं। और प्यारे साथियों, आपके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। जो एसएससी जीडी की भर्ती अभी 25,000 कुछ थी, लेकिन अब 25,000 से बढ़कर आपकी वैकेंसी लगभग डबल होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आपके सामने एक बढ़िया मौका आया है अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पे करना है प्यारे साथियों। और उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ। और प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में ठीक हूबहू क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज की जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, तो आज का साथी आपका प्रैक्टिस सेट बढ़िया धमाकेदार होने वाला है। तो सभी साथी चैनल में जुड़ना ना भूलें। और प्यारे दोस्त, वीडियो को सभी दोस्तों तक आपको शेयर करना है प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्त, आपको वीडियो को लाइक भी करना है। और प्यारे साथियों, जो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका बढ़िया होने वाला है। तो सभी साथी आज के प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी दोस्त, एक बढ़िया क्वेश्चन है। और सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब सभी साथी बताया करेंगे। प्यारे साथी, आपकी जो प्रॉब्लम भी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब भी बताना जब भी आप क्लास को करें। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं साथी, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक परिवार में पिता माता की जो औसत आयु थी वो 35 वर्ष थी। ठीक है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की जो औसत आयु 27 वर्ष है। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा है कि पुत्र की आयु कितनी थी। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, शुरुआत में कह रहा माता और पिता, कैंडिडेट कितने हैं, दो। उनकी औसत आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी। तो कैंडिडेट साथी दो थे, औसत आयु 35 वर्ष थी। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा 35 दूना 70। माता और पिता का योग कितना था, आप कहेंगे 70 वर्ष था। ठीक है, फिर क्या कह रहा, पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र। अब प्यारे दोस्त, आपके यहाँ पर कैंडिडेट हो चुके हैं तीन। कितने हो चुके हैं, तीन हो चुके हैं, क्योंकि दो माता पिता और एक पुत्र, कैंडिडेट तीन। तो अब उनकी औसत आयु प्यारे साथी 27 वर्ष हो चुकी है। तो 27 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 27 या 81 हो जाएगा। तो प्यारे साथी, आप कहेंगे पहले जो योग था वो 70 था, अब हो चुका है आपका 81। और आपसे पूछा है यहाँ पर कि पुत्र की आयु कितनी होगी। तो प्यारे साथी, यहाँ पर क्या करेंगे, 81 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ बच जाएगा आपका 11। कितना बच जाएगा, 11। और यही आपका ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। प्यारे साथी, आपसे पूछा था कि पुत्र की आयु कितने वर्ष रहेगी, तो आप कहेंगे 11 वर्ष होने वाली है। प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन था। आप दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्त। आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। रुपए 561 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 120 रुपए अधिक तथा सी से 120 रुपए कम मिलते हैं। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा है कि बी का भाग कितना होगा, तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। देखेंगे दोस्त, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए 73, बी 67, सी 76 और डी है आपका 80। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। रुपए 561 को ए बी सी में वितरित करना है, जिसमें से कह रहा है कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिलते हैं। तो बी का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा। तो प्यारे साथी, पहले तो आपको इसको बना लेना है कि ये बनेगा कैसे। सॉल्व करने में उसे टाइम नहीं लगेगा, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पहले बना लेना है कि इसकी कंडीशन बनेगी कैसे। तो कि तीन कैंडिडेट ए बी और सी। ठीक है, बी का भाग पूछ रहा है, यदि बी का भाग हम एक्स मानते हैं और कह रहा कि ए को बी से बी 120 अधिक, यदि बी को एक्स मिले तो ए को मिले होंगे एक्स प्लस 120 मिले होंगे। ठीक है, और सी से ए को 120 कम मिले, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इसको इतने तो, इस सी को इतने तो मिले ही मिले, लेकिन ए को इसकी तुलना में 120 कम मिले। तो क्या हम कहेंगे इसको 120 और मिले होंगे, तभी तो ये मतलब हो जाएगा कि ए को सी की तुलना में 120 कम मिले। तो हम सी को यदि 120 ए से ज़्यादा दे देंगे तो कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। और ये आपका यहाँ बन गया, और सभी को जोड़ देना है। टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 561 के। देखेंगे यहाँ पर सभी को हमने जोड़ दिया, तो एक्स 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 कितने एक्स हो जाएंगे, आप कहेंगे 3x यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, और 120 120 120, 12 दूना 24, 12 3 36, कितना आ जाएगा 360। और जिस सभी का योग किसके बराबर होगा, 561 के। तो 561 के बराबर आ जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर 3x हो जाएगा और 561 माइनस हो जाएगा 360। ठीक है,
3x बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 201 बचेगा। यदि हम 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 18 3 7 21, x बराबर 67, और x किसकी वैल्यू थी, आप कहेंगे b की वैल्यू थी, और आपसे b की वैल्यू पूछी गई, कितना हो जाएगा 67, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है प्यारे दोस्त। एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पर देखना, कंडीशन जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है आपको वैसे वैसे करते जाना है और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर a b से 120 अधिक, यदि b को हम x मानते हैं तो a कितना हो जाएगा x प्लस 120, और a c से 120 कम, तो जितना a का है उतना c के पास तो है, और उससे 120 ज़्यादा भी है, तो उतना प्लस 120 और कर दिया हमने, तो a c से 120 कम हो जाएगा, और तीनों का योग किसके बराबर है, 561 के बराबर है। और आपके सामने यहाँ पर हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू निकल के आई 67, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे साथी देखेंगे आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्त, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। प्यारे साथी, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर है 2423 होगा, ऑप्शन नंबर बी है 2323 होगा, ऑप्शन नंबर सी है 2424 होगा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 920 होगा। तो सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। प्यारे साथी, जो सम संख्या होती है, प्रत्येक सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है, प्रत्येक सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। जैसे 2 हमारी सम संख्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो प्रत्येक सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। और प्रत्येक विषम संख्या के बीच में भी प्यारे दोस्त आपका 2 का अंतर होता है। सम और विषम कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्त कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों के बीच में प्रत्येक 2 का अंतर होता है। प्रत्येक में कितने का अंतर होता है, 2 का। और प्यारे साथी, आपसे क्या है कि इनका योग दे रखा है 60, सम संख्या उनका योग 60 है, और फिर पूछ रहा आपके वर्गों का योग। तो प्यारे दोस्त, पहले तो आपको इसमें संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्यारे साथी, उनका योग दे रखा है 60। यदि प्यारे दोस्त आपका योग 60 है और संख्याएं आपकी कितनी है, 4 है, संख्या कितनी है, 4 है, तो 60 में यदि 4 से भाग कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, 15 निकल के आ जाएगी, मतलब बीच वाली संख्या आ जाएगी। और संख्याएं कैसी हैं, आपकी सम संख्याएं। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यदि बीच की संख्या 15 है तो 15 के पहले देखना है, 15 के बाद देखना है। तो 15 के पहले जो सम संख्या होती है वो होती है आपकी 14, ठीक है, और इसके पहले होती है आपकी 12, 15 के बाद होती है 16, और 16 के बाद होती है 18। यही आपकी सम संख्या होती हैं, क्योंकि पहले आपको सम संख्या पता होनी चाहिए, तभी आप वर्गों का योग निकाल पाएंगे। तो प्यारे दोस्त, हमने क्या किया, योग में कितनी संख्याएं उनसे भाग दिया, निकल के आया आपका एवरेज निकल के आया, मतलब कितना, बीच वाली संख्या निकल के आई आपकी 15। यदि बीच वाली संख्या 15 है तो 15 एक विषम संख्या है जबकि, तो 15 के पहले होगी 14 सम, और 14 के बाद अगली सम होगी 16, 16 के बाद 18, और 14 के पहले 12। तो प्यारे दोस्त, एक बार हम चेक करेंगे कि ये क्या इनका योग 60 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। देखेंगे 8 6 14, 4 18, 2 20, ठीक है, 1 2 3 4 2 हासिल 60, इन सभी का योग बैठ रहा है 60। तो हमारी ये संख्याएं सही हैं, हमारी संख्या कैसी हैं, सही हैं। तो प्यारे दोस्त, यदि आपसे पूछता कि छोटी संख्या क्या थी तो आप कहेंगे 12, बड़ी संख्या क्या थी आप कहेंगे 18 थी। इनसे कभी कभी आपका बीच का अंतर भी पूछ लेता है कि छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना होगा, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो संख्या निकल के आई हैं उनके वर्गों का योग बताना है। तो प्यारे साथी, 12 का वर्ग होता है 144, कितना आता है 144, और 14 का वर्ग होता है 196, कितना आता है 196, 16 का वर्ग होता है 256, कितना होता है 256 होता है, और 18 का वर्ग होता है 324, कितना होता है 324 होता है। इनका योग बताना है प्यारे साथी, आपको कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 16, 4 20 की 0 हाथ से लाइन 2, ठीक है, 2 2 4 5 9 9 9 18, 4 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपकी 2 हाथ से लाइन 2 बे और 3 हाथ से 3 5 2 7 8 1 9, कितना आ जाएगा 920। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होने वाला है, 920, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगनी चाहिए, फटाफट करना होता है आपको, ठीक है। मैंने थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है आपसे, ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने लिखा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी साथी बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़े देता हूँ और 4 ऑप्शन भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोग बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे साथी, जवाब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर है 50%, 72%, 75% या 76%। तो प्यारे दोस्त देखेंगे यहाँ पर सभी साथी, प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपके सामने इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो देखेंगे आपके सामने बहुत ही बढ़िया मेथड है आपके सामने। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो 3:2 था, ठीक है। इसमें से यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि छात्रवृत्ति टोटल कितने लेते हैं, छात्रवृत्ति टोटल कितने लेते हैं, और फिर पूछा है आपसे कि ना लेने वाले कितने होंगे। तो प्यारे साथी देखेंगे यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एलिगेशन। क्या लगाने वाले हैं? एलिगेशन। तो प्यारे दोस्त 20% यहाँ पर क्या है, 20% बॉयस हैं और 30% क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। और जिस किस अनुपात में है, तो बॉयस आपके 3 हैं और गर्ल्स आपकी 2 हैं, ठीक है। इनको मिलने वाला टोटल कितना है, तो आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। बीच की वैल्यू आपको बतानी है कि यहाँ पर ओवरऑल कितना मिला, क्योंकि आपसे पूछा है कि नाम मिलने वाले, तो यहाँ पर मिलने वाले का निकाल लेंगे और मिलने वाले का आ जाएगा तो हम 100% में से घटा देंगे तो आपका नाम मिलने वाला आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 या 60 कितना आ जाएगा, 60 और 30 दूना 60, ये भी 60 आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा 5, 60 60 120 और 120 में 5 से भाग देंगे आपका आ जाएगा 24%। बीच की वैल्यू कितनी थी, आप कहेंगे 24%। ये 24% मिलने वाले छात्र हैं, लेकिन आपसे पूछा है ना मिलने वाले। यदि परसेंटेज 100 का है और 24% मिल रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी 100% में से 24% माइनस करेंगे, बचेगा आपका 76%। 76% को नहीं मिलेगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने, तो प्यारे साथी हमने एलिगेशन के माध्यम से आपके सामने इसका डिस्कस किया है। एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, एक और तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसका दूसरा सोल्यूशन कैसा होगा। देखेंगे सभी दोस्त इसका दूसरा सोल्यूशन कैसा होगा। 3 और 2 यहाँ पर देखेंगे 3:2 के अनुपात में थे, ठीक है। यदि साथ ही हम क्या करेंगे, इस 3 को थोड़ी देर के लिए हम मान लें कितना 30 और 2 को मान लें हम 20, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे 50 हो जाएंगे। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 50। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका है, ठीक है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां मिल रही हैं, आपसे पूछा है ना मिलने वाला, यदि 20% लड़कों को मिल रहा है तो आप कहेंगे 80% को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 30 का 80% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 से 20 8 3 24, 24 लड़कों को नहीं मिलेगा। 30 थे, 30 में से 24 लड़कों को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 लड़कियां हैं और 20 में से 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 30% को मिल रही है तो हम कहेंगे 70% को नहीं मिल रही है। तो 20 का 70% कितना आ जाएगा प्यारे साथी, आप कहेंगे आ जाएगा 20 से 20 आ जाएगा आपका 14 लड़कियों को नहीं मिल रही है। तो कितने टोटल हो गए यहाँ पर, 4 4 8 हो जाएगा, 2 1 3, आप कहेंगे 38 लोग हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। कितने में से, आप कहेंगे 50 में से। कितना हो जाएगा, 100% बढ़ा देंगे यहाँ पर। 50 से कम 50, 50 गुना 100 और 38 गुना हो जाएगा प्यारे साथी 76% ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो प्यारे दोस्त आपके सामने दूसरा मेथड ये रहा है, ये भी एक बढ़िया तरीका है और वो भी एक बढ़िया तरीका है। आपको जो पसंद आए वो करिएगा प्यारे साथी, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे दोस्त, आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है और सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। एक बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, ठीक है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है।
इससे यदि उसे कुल 18 रुपए की हानि हुई, 18 रुपए की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे, इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए है 180 और 270, ऑप्शन नंबर बी है 200 और 240, ऑप्शन नंबर सी है 180 और 240, ऑप्शन नंबर डी है 200 और 270। एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे इस बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर क्या होने वाला है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, साइकिलें कितनी थी, आप कहेंगे दो। एक एक को बेचा जाता है 20% लाभ पर, दूसरे को बेचा जाता है 20% हानि पर, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यहाँ पर लिखा है समान मूल्य पर बेची जाती हैं, यानी कि उनका बेची जाती हैं तो विक्रय मूल्य समान है। क्या है, विक्रय मूल्य समान है। और प्यारे दोस्त आप सभी साथी जानते हैं कि जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5 होती है। ठीक है, 1/5 होती है। प्यारे साथी ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। ठीक है, ये वस्तु एक है और ये वाली वस्तु सेकंड है, दो वस्तुएं हो गई, दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया। यदि 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना था, आप कहेंगे 5 था। लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो 5 और 1 हो जाएगी 6। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6। 20%, इस 20% को तोड़ेंगे ये भी आपका 1/5 ही आएगा। तो इस कंडीशन पर भी आपका क्रय मूल्य कितना था प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 5 था। लेकिन दूसरी वाली साइकिल में 20% की हानि हो रही, तो हानि कितने की हो रही, 1 की, कितने पे, 5 पे। यदि क्रय मूल्य 5 था, 1 की हानि हुई, तो आप कहेंगे इसको 4 पे बेचा होगा। ये आपका एसपी और सीपी निकला है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, नहीं है ना, तो आपको इसके विक्रय मूल्य बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखेंगे, कैसे बनाएंगे देखेंगे। इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छः 12, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अब देखेंगे आप दोनों के विक्रय मूल्य बराबर आ चुके हैं। ये वस्तु ये वाली है और ये वाली वस्तु ये वाली है। ठीक है, और यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे 15 10 हो जाएगा 25 और 12 12 हो जाएगा 24। कुल क्रय मूल्य 25, कुल विक्रय मूल्य 24, हानि हुई 1 की और हानि हुई यहाँ पर 18 की, तो 1 बराबर 18 की। तो आपसे पूछा है क्या, इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। पहले का क्रय मूल्य 10 था, 1 बराबर 18 है, यदि 10 का गुणा करा देंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 180। 1 बराबर 18 है, 18 में 10 का गुणा करा देंगे तो 1 का क्रय मूल्य 180 आ जाएगा। 1 बराबर 18 है तो उसमें 15 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 9 हासिल, 18 कम 18 9 27। दूसरे का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 227 रहा होगा। तो पहले का 180 है और दूसरे का 270 है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे 180 और 270, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने और आपका जो सॉल्यूशन था प्यारे साथी ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने और उसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। कोई यदि आपके सामने इस तरह का आता है तो आपको ऐसे करना है, आपको पढ़ लेना है। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य समान है या विक्रय मूल्य समान है, जो समान दे और आपको उसको समान बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, अब प्यारे दोस्त सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे साथी बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथी मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ता हूं यहाँ पर और सभी दोस्त यहाँ पर इसका राइट जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। एक राशि ए बी सी में क्रमशः 2 5 9 के अनुपात में वितरित की जाती है या बांटी जाती है। बांटी गई यदि ए का भाग 2500 है, बांटी गई राशि में यदि ए का भाग 2500 रुपये है, तो प्यारे दोस्त आपसे पूछा है कि कुल राशि कितनी है। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर सभी दोस्त, ए बी सी 3 कैंडिडेट थे, उनकी जो आयु थी वो उनकी जो रुपए का अनुपात में बांटा गया था 2 5 9 के अनुपात में था, जिसमें ए का भाग 2500 था और वहां पर ए का भाग कितना था, आप कहेंगे 2 था। तो 2 बराबर कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 2500 के हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2500। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2500 बटे 2 आ जाएगा। आपसे पूछा कुल वैल्यू, तो कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 14 तो 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यहाँ पर 16 का गुणा करा देंगे। 1 बराबर 2500 बटे 2, तो आपको कुल वैल्यू चाहिए। कुल वैल्यू 9 5 14 तो 16 हो जाएगी। 16 का गुणा कराए, इसको काटा पीटी मचाएंगे, 2 से काटेंगे 16, 8 बार में 8 का गुणा करा लेंगे प्यारे साथ। यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, 8 पंचे 40 और 4 हासिल, 8 दूना 16 4 20। कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक छुटकू क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था प्यारे साथी। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, तो सभी दोस्त इसका जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। प्यारे दोस्त मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और प्यारे साथी
वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना प्यारे साथी, और वीडियो को सभी दोस्त लाइक करेंगे, और वीडियो को जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं की है चैनल, वो प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी का मैं प्यारे दोस्त डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। और प्यारे दोस्त आपके सामने जो क्वेश्चन रहेंगे हूबहू एसएससी जीडी में आपके छपने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्यारे साथी वीडियो को सभी दोस्तों तक आपको जरूर शेयर करना है प्यारे साथी, और सभी दोस्त इसका जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। प्यारे साथी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब सभी साथी बताया करेंगे, ठीक है। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, चलेंगे दोस्त देखते हैं इसको। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभी दोस्त इस तरह के क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे। सभी दोस्त यहाँ पर ए अकेला करता था 12 दिन में और बी अकेला करता था 18 दिन में, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। ए और बी, ठीक है। ए ने किया 12 दिन में और बी ने किया 18 दिन में। प्यारे साथी यहाँ पर यदि दोनों का हम लासा लेंगे, आप कहीं कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 12 तिया 36 आ जाएगा, 18 दूना 36 आ जाएगा। एक ही कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, टोटल काम 36 है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन पूरा होने से पहले 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। पूरा होने से पहले 3 दिन ए ने छोड़ दिया, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यदि ए को 3 दिन और जबरदस्ती काम कराते प्यारे दोस्त, तो कितना काम करता ए? यदि ए की क्षमता 3 थी, 3 दिन इसको और जबरदस्ती काम कराते तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 हो जाएगा 9। प्यारे साथी यदि ए 3 दिन और काम करता तो 9 काम करता। 36 काम पहले था, 9 काम और करता तो टोटल काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 36 में हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब 45 काम को दोनों मिलकर करेंगे और दोनों की क्षमता है 3 2 5। 45 काम को 5 के हिसाब से करेंगे, कितने दिन लगने वाले हैं? आप कहेंगे 5 नाम 45, 9 दिन लगने वाले हैं, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने। प्यारे साथी आप सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे दोस्त बताएंगे आपके सामने, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। प्यारे साथी देखेंगे यहाँ पर, यदि किसी सवारी गाड़ी की जो चाल है वो सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए या बढ़ा दी जाए, तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह 3 घंटे कम समय लेगी। तो प्यारे दोस्त आपसे पूछा है कि गाड़ी की सामान्य गति कितनी थी, यानी कि उसको आपसे पूछ रहा है कि गाड़ी की वास्तविक गति कितनी थी। पहले उसने कुछ चाल से चल रही थी गाड़ी, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसने बढ़ा दी। एक बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करते हैं सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें उठा के पुट करना है सारी वैल्यू को और आपका जवाब आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। दूरी कितनी थी? डी, ठीक है। दूरी डी थी, पहले एस चाल से जा रहा था, लेकिन अब उस चाल की बढ़ गई तो वास्तविक चाल में ही जुड़ेगी और घटेगी। कितनी हो जाएगी? हम कुछ मानते हैं, उसने पी बढ़ा दी, ठीक है। और जितना बढ़े और घटे उतना ही आपका नीचे यहाँ आएगा और यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा, यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा। और प्यारे दोस्त ध्यान देना, जब आपकी चाल बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन पे टाइम आपका घट जाएगा, और जब आपकी चाल घट जाएगी और उस कंडीशन में फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा। प्यारे साथी क्वेश्चन देख लेना है, देखेंगे। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल सामान्य चाल एस थी, फिर क्या रहा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी कि उसी में जोड़ दिया। तो जितना जोड़ेगा घटेगा वो पी की वैल्यू है, जो पी की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। और देखना जितना इतना होने पर क्या होता है, वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम लेगा। जब चाल बढ़ गई तो 3 घंटे क्या लगेंगे? कम। आपको इस फॉर्मूला में रखना है सारी वैल्यू को और आपका जवाब आ जाएगा। देखेंगे कैसे, कितनी दूरी तय करता है? 360। तो डी का मान कितना आ जाएगा प्यारे साथी? 360 आ जाएगा। शुरुआती चाल कितनी थी हमें नहीं पता, हमने क्या कहा? एस थी। अब क्या करा? चाल बढ़ा दी, एस से बढ़ा दी तो प्लस आ जाएगा। कितनी बढ़ा दी? आप कहेंगे 10 बढ़ा दी, और 10 ही आपका नीचे आ जाएगा। और 10 चाल बढ़ने पर टाइम क्या हुआ? 3 घंटे कम हो गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको काटा पीटी मचाएंगे, 3 से काटेंगे, इस 36 को 12 बार में कट जाएगा, 120 आ जाएगा। 10 का गुणा 120 में कराएंगे प्यारे साथी, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1200, और बराबर आ जाएगा एस प्लस 10 आ जाएगा।
अब प्यारे साथी आपको क्या करना है, अब प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से ऐसू वैल्यू वैल्यू टिक करना है जो इसमें रखने पर आपका 1200 के बराबर आ जाए। 25 25 उठाते हैं हम, 25 को यहाँ रखते हैं, 25 25 में 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 35, तो आएगा 5 25, जबकि इकाई का अंक 5 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा, हमें चाहिए इकाई का अंक 0, तो आपका जो 25 नहीं होगा, 25 नहीं होगा। हम 30 लेते हैं तो s का मान 30 हो जाएगा और 30 प्लस 40 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 तिया 1200 हो जाएगा। आपका 1200 यहाँ है, हम आपका 1200 यहाँ आया और हमें भी 1200 ही चाहिए था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्त बी राइट हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन साथ ही आपके एग्जाम में बार बार आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब सभी दोस्त एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी साथी बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। देखेंगे दोस्त, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई, लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। प्यारे दोस्त ऐसे समझेंगे सभी साथी, आपके सामने 3 घन थे और 3 घनों की लंबाइयां क्रमशः दे रखी हैं और घन जो होता है प्रत्येक साइड उसकी बराबर होती है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और प्यारे साथी यहाँ पर 3 घन है जिसमें से एक की 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों की अलग अलग हैं। इन्हें पिघलाया गया और पिघलाने के बाद एक घन बनाया गया है, तीसरा घन बनाया गया है। तो प्यारे साथी जो बनाया गया है आपका तीसरा घन, उसकी आपको साइड बतानी है क्या होने वाली है। ऑप्शन नंबर है 12 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर और डी 18 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। प्यारे साथी जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पर हम आयतन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयतन वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे यहाँ पर जी एक वस्तु यहाँ थी और एक वस्तु यहाँ थी और एक वस्तु यहाँ थी, इन तीनों को पिघलाकर एक चौथी वस्तु बनाई जाती है, तो चौथी वस्तु का हमें भुजा बतानी है क्या होगी। आपको कुछ इस तरह से बताया गया। ठीक है, तो देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका राइट जवाब देखेंगे। आपके सामने 3 घन है और जो घन का आयतन होता है प्यारे साथी वो होता है भुजा का क्यू होता है। क्या होता है? भुजा का क्यू। तो प्यारे दोस्त यदि घन मानते हैं हम ए वन, एक घन आपका जो था A1, इसका घन प्लस A2 का घन प्लस A3 का घन, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक चौथा घन बनाया गया जिसको हमने नाम दिया ए। इसका बताना है आपको। ठीक है, तो प्यारे साथी पहले की भुजा 6, दूसरे की 8 और तीसरे की 10, इन सभी का घन करते जाएंगे तो 6 का घन हो जाएगा आपका 216 आ जाएगा और 8 का घन हो जाएगा प्यारे साथी आपका 512 आ जाएगा और यहाँ पर 10 का घन हो जाएगा आपका 1000। और फिर आपको बताना है जो बनाया गया घन है उसकी भुजा क्या होगी। इन सभी को जोड़ेंगे, 6 2 8 आ जाएगा आपका 1 2 और ये आपका 2 आ जाएगा और बचा आपका कितना 5 2 7 और कितना हुआ 5 2 7 और 1 1728। ए क्यू कितना है 1728, 1728 बराबर कितना है ए क्यू। तो प्यारे साथी जो इसका घनमूल होगा वो कितना आ जाएगा 1728 का घनमूल कितना आ जाएगा आप कहेंगे 12। कितना आ जाएगा 12, यही आपकी भुजा होने वाली है कितनी 12 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर आपका डी वो सॉरी ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे साथी, पिछली बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था प्यारे दोस्त उसमें कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है प्यारे साथी। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को एक बेहद अच्छी पकड़ बना के चलनी है और मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, अब सभी दोस्त एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ प्यारे साथी। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, ठीक है, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। यदि एक वर्ष में कुल उन्हें साधारण ब्याज के रूप में 600 रुपये मिलते हैं तो प्यारे दोस्त आपसे पूछिए कि वह धनराशि क्या थी। आपसे पूछा है कि मूलधन क्या था। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, शुरुआत में लिखा है 1/3, 1/3 3% पर और 1/6 भाग 6% पर, 1/6 भाग 6% पर, 1/6 भाग 6% पर। तो प्यारे साथी 1/3, 1/3 का मतलब ये हो जाएगा और 1/6 भाग का ये हो जाएगा। तो थोड़ा आसान करने के लिए 6 और 3 का लासा हम ऐसा मानते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे हमें। ठीक है, 6 और 3 का लासा प्यारे साथी 6 हो जाएगा। यदि हम कुल मूलधन 6 मानते हैं, कितना मानते हैं 6 मानते हैं, यदि कुल मूलधन हमारा 6 था तो
6 का यदि हम 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो 2 लगा है आपका कितने परसेंट पर लगा है, 3% पर लगा है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा आपका 6%। कुल ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 6%, यहाँ से हमें ब्याज मिला। ठीक है, यदि कुल मूलधन 6 था, उस 6 का यदि हम 1/6 निकालेंगे तो कितना कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ से 1 आ जाएगा। और 1 आ जाएगा, जो 1/6 भाग वो यानी कि 1 किस दर पर लगा है, आप कहेंगे 6% की दर पर लगा है। तो 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6% आपका यहाँ से ब्याज आ जाएगा। अब शेष कितना बचा ध्यान देंगे, कुल हमने 6 माना था, 6 में से 1 यहाँ निकल गया, 2 यहाँ निकल गया, तो 2 1 3 निकल गया, बचा आपका 3। जो 3 बचा है वो शेष धनराशि 8% पर लगा है। तो 3 और 8 या 24 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 24% ब्याज यहाँ से मिला है। ओवरऑल कितना ब्याज मिला है देख लेंगे यहाँ पर, 24 6 36 कुल मिला है हमें 36% ब्याज मिला है। और ओवरऑल कितना ब्याज मिला है, आप कहेंगे 600। 36% बराबर हो जाएगा 600, तो 1% बराबर आ जाएगा आपका 600/36 आ जाएगा। तो 100% बराबर आपको ज्ञात करना है। और प्यारे साथी आपने मूलधन 6 माना था, उस 6 का गुणा और आपको कराना है यहाँ पर। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 6 36 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 धम 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 धम 60। तो यहाँ पर साथी 100 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10,000। तो मूलधन क्या था, 10,000 था, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी जी आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे साथी जो आज की आपकी क्लास रहने वाली है मात्र यहीं तक रहने वाली है। और प्यारे दोस्त सभी साथी बताएंगे आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो प्यारे साथी सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे प्यारे साथी। और जो आज का प्रैक्टिस सेट था प्यारे दोस्त, उसको यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे प्यारे साथी। ठीक है, और आज के लिए प्यारे दोस्त इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को।